नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं इस तरह के एपिसोड का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता हूं। जो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी इस एपिसोड में फुलफिल होती दिखाई दी है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूं। एक तरफ उमर वर्सेस स्लेव्स ऑफ शम्मो वापस से हुआ, जहां इस बार उमर ने क्या धागा खोल खोल के करारे जवाब दिए हैं। नेहा द नल्ली नागिन कह रही थी कि उमर तुम तो पपेट बन चुके हो करण के। उमर ने भी क्या जबरदस्त अंदाज में बोला कि मैंने आपको पर्सनल नहीं बोला, मैं चाहता तो मैं भी बोल सकता था कि आप शम्मो के लिए, आप भी शम्मो की पपेट हो, सेक्रेटरी बन के घूम रही हो। नेहा भसीन के पास जवाब नहीं थे। जिस तरह से शम्मो बोल रही थी तू अनफेयर है अनफेयर है, उमर ने बोल दिया हाँ ठीक है आप भी मेरे को बोल दो अनफेयर। ये जो गन्ने वाली टास्क में जो कर रही थी डे वन से इसने डिसाइड कर लिया था कि उसे विशाल को लाना है, लेकिन यहां पर नहीं, मैंने नहीं बोला था विशाल तो बोलना। और विशाल बीच का बंदर बन के क्या बोले, वो अपनी पोल पट्टी खोलने से उसे बचाना भी है। इस एपिसोड में एक चीज और अच्छी लगी जिसके बारे में मैं काफी दिनों से कहता आ रहा हूं कि ऑर्गेनिकली जो चीजें आगे बढ़नी चाहिए, जैसे कि प्रतीक वर्सेस उमर की जो फाइट होनी चाहिए, जो हमें यहां देखने को मिली, जहां अगेन प्रतीक ने खुद को नोबिता साबित कर दिया। नोबिता कौन, मतलब वही आप जानते हैं कि रोने वाला नोबिता, और एकदम नोबिता जैसे बच्चे जैसी हरकत करता है ये प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल को उल्लू का पट्टा बोल दिया गया तो भाई ये गाली हो गई। उल्लू का पट्टा खोते थे पुत्र, ये तो नॉर्थ में हर कोई बोलता है भाई। और सलमान खान ने इसको प्रतीक को गाली दी थी उसकी मां की, तब तो प्रतीक ने ये तेवर नहीं दिखाए थे। तो आप देख लीजिए यहाँ कंटेस्टेंट कैसे छोटी छोटी बातें, बावर्ची वर्ड पर प्रतीक के फैन भी एक मोर्चा खोल के बैठे हैं। बावर्ची वर्ड, अरे भाई मतलब जय भानुशाली वाला जो बैक्टीरिया है ना, वायरस है, वो सबके अंदर घुस चुका है। बावर्ची वर्ड बोलो तो दिक्कत होती है, उल्लू का पट्टा बोलो तो वो गाली हो जाती है। उल्लू का पट्टा ये कब से गाली हो गई भाई, ये तो सीरियल्स में फिल्मों में बड़े ओपनली, इवन मुझे तो बचपन मेरे क्लास टीचर सब उल्लू का पट्टा बोला, होमवर्क करके नहीं है उल्लू के पट्टे बैठ जाओ चुपचाप। ये मतलब इस तरह की छोटी छोटी बात पे अगर ये गाली लगती है प्रतीक को, प्रतीक जब खुद बोलते तो मेरा मुंह मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे मुंह जो मैं तो वो बोलूंगा तो पागल है, ये सब मेरा मुंह मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन सामने वाला अगर उल्लू का पट्टा भी बोल देगा तो अरे बाप रे तो गाली हो गई। और मैं समझ रहा हूँ ये देखकर सीआईडी वाला जो था अभिजीत, उसे चक्कर आ गए, वो कोमा में चला गया। भाई अगर ये उल्लू का पट्टा गाली है तो ये एमसीबीसी क्या होता है। ओह माय गॉड मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं रहना चाहता मैं इस प्लेनेट अर्थ पे, टाइम टू लीव द प्लेनेट अर्थ। ऐसी बातें करके अभिजीत जो है वो अपने गोला पे जाके बैठ गया आराम से। तो यहां इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं अफसाना का वो कन्फेशन रूम में बातचीत उससे फियांसी से कराई जाती है। वो कहता है कि मैं फ्लाइट पकड़ के सुबह आ रहा हूं। मुझे कुछ मित्रों से पता चला है कि इसी मंथ में अफसाना की शादी भी है। तो क्या ये बाहर निकलने का ड्रामा और ये सारी चीजें बिग बॉस ने अफसाना की सगाई शादी के मद्देनजर ये सब प्लान किया है क्या, या अगर अफसाना की शादी होगी तो फिर इस पर ऑफिशियली मोहर लग जाएगी, ये सब कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। इधर अफसाना बाहर गई, वहीं नेहा के अंदर की नागिन भी बाहर आ गई। निशांत की प्रायोरिटीज, और निशांत ने कहा कि शमिता की प्रायोरिटीज अलग हैं। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रतीक जो है वो निशांत से बात कर, देख भाई मेरे को फेवर नहीं चाहिए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ तू फेयर खेले, और लेकिन मेरे हिसाब से फेयर खेले मतलब ये होता है कि तू मुझे फेवर कर, और अगर तू मुझे फेवर नहीं करा तो तू अनफेयर है, और तो अनफेयर मतलब तू मेरा दोस्त नहीं, मेरे किसी काम का नहीं, तो गेट लॉस। तो यहाँ ये प्रतीक जो है ना, प्रतीक बिग बॉस ओटीटी में एक उर्फी जावेद थी, और बिग बॉस ओटीटी का पहला ही वीक चल रहा था, उर्फी जावेद संचालक बनाई गई थी। और उर्फी जो थी वो प्रतीक की दोस्त भी थी। तो प्रतीक बार बार उससे कह रहा था देख उर्फी तू फेयर है, तू संचालक है, लेकिन तू हमारी तरफ से खेल, हमारी तरफ से खेलेगी तो तू फेयर है। मतलब प्रतीक के लिए फेयर की परिभाषा यही होती है, जब तक आप मेरे हित में बात कर रहे हो तब तक आप फेयर हो, लेकिन जब आप अपना गेम खेलने लगते हो तो देख तू तेरे को जैसे गेम खेला तू वैसे खेल, लेकिन मेरे हिसाब से तू अनफेयर है, अगर तू मेरे लिए खेलेगा तो तू फेयर है, नहीं तो मैं तेरे को अनफेयर मानूंगा, बाकी तेरे को जो करना तू वो कर। प्रतीक का, शमिता का, नेहा का, सबका एक ही स्टेटमेंट है, आपको जैसे खेलना है आप खेलो, लेकिन आप हमारे हिसाब से खेलो, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा खेलना है आप खेलो, बट आप मेरे हिसाब से खेलो, मेरे हिसाब से आप नहीं चले तो यू बिट्रेड मी, जैसे वो निशांत के लिए अब तक बोल रही है यू बिट्रेड मी, ये वो। और उसके हाँ में हाँ मिला रही है नेहा। नेहा यहां पर उमर से बात करती है कि आपने ऐसे लोगों को पिक कर लिया जो आपको लीड करेंगे, आप उनके पपेट बन रहे हो। यहां उमर रियाज ने ऐसा मतलब नहले पे दहला मारा कि मैंने आपसे कोई पर्सनल बातें नहीं की, लेकिन मैं चाहता तो मैं भी आपको बोल देता कि आप भी तो शमिता की पपेट हो। और एक्चुअली में नेहा जो वो शमिता की पपेट बन के ही आई है, और सेक्रेटरी तो खैर सिम्बा वगैरह के साथ ये भी सेक्रेटरी बन ही चुकी है। प्रतीक और ये सब स्लेव्स हैं शम्मो के, और शम्मो के आदेश पर ये लोग चलते हैं। नेहा भसीन इतनी ओवर स्मार्ट बन रही है, वो करण कुंद्रा को भी कह रहे हैं कि करण तू मेरे से ज्यादा वो मत कर, मैं बाहर से सब देख के आई हूं, मैंने सब देखा है, ये वो। क्या नेहा के टीवी में बिग बॉस में सिर्फ करण कुंद्रा ही दिखता था नेहा को शम्मो एक बार भी गलत नहीं लगी। मतलब आप देख लीजिए कि कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, इतनी अंधी हो चुकी है नेहा भसीन की, उन्हें इतनी एक्सट्रीम लेवल पर गलत जाती हुई शम्मो भी सही लग रही हैं। यही शम्मो ने एक दिन पहले धुतकार
के हकाल दिया था इसको, नेहा भसीन को, लेकिन कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। नेहा भसीन से क्या कहा था इसने, शम्मू ने, कि नेहा यू आर सपोर्टिंग प्रतीक, ओ माय गॉड प्लीज गेट लॉस्ट, डोंट टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। इतनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है इनके अंदर। पपेट तो चलो एक बार को हम बर्दाश्त भी करें, लेकिन गुलाम तो भाई सबसे घनघोर बेइज्जती होती है गुलाम की। ये राकेश, ये नेहा, ये गुलाम है एक नंबर के। वैसे शम्मू के गुलामों की जो फौज है उसमें आई थिंक राजीव अडातिया बाहर आ जाएगा इस एपिसोड में, उसके हमें संकेत देखने को मिले। इस एपिसोड में इस बंदे ने क्या एंटरटेन किया है। अक्सर हम सुनते हैं ना एक कहावत के दीवारों के भी कान होते हैं, और दीवारों के कान किसके होते हैं, राजीव के होते हैं। क्या कॉमेडी कर रहा था यार उसने, कितनी जो पोजीशन बदल ली, कभी लेट रहा है कभी बैठ रहा है, वो भाग भाग के जा रहा है, इतना मतलब फनी सीन लग रहा था इस एपिसोड में। उस बंदे ने बहुत इंप्रेस किया, और ये डांस भी किया था करण, उमर और राजीव ने। राजीव बढ़िया कॉमेडी कर रहा है, लेकिन शम्मू को देख लीजिए कितनी वो चुड़ैल है। राजीव अगर कह रहा है कि आई मिस अफसाना, तो इन मोहतरमा को इतनी तकलीफ हो रही है। कोई इंसान किसी को मिस करेगा या नहीं करेगा, इसकी परमिशन जो गुलाम गैंग है इनको शम्मू महारानी से लेनी पड़ेगी। अदरवाइज शम्मू महारानी की परमिशन के बगैर आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी तस्वीर रखो या फिर आप उसको मिस भी करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये शम्मू देवी ही थी ना जो एक वीक पहले तक रो रही थी कि ह्यूमैनिटी इज डाइंग अ स्लो डेथ इन दिस हाउस। एक तरफ ये मोहतरमा कह रही थी इंसानियत मरती जा रही है, वही दूसरी तरफ ये अपने भाई से क्या कह रही थी कि हाउ कैन यू मिस अफसाना। ये शम्मू शेट्टी अपने मुंह से इंसानियत की जब बात करती है ना, ऐसा मन करता है ना कि टीवी में घुस के इसको मतलब झकझोर के इसे आईना दिखा दो, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते और होस्ट ऐसा करेगा नहीं। बट चलो कोई नहीं, शम्मू अपनी रियलिटी और अपनी अपब्रिंगिंग तो दिखाई रही कि इनके परिवार से इन्हें कैसे संस्कार और क्लास मिला है। ये है सभ्य संस्कारी क्लासी शम्मू देवी, जो इतनी घमंड में मगरूर। आप देख लीजिए घमंड कितना है इनको यहाँ पर। लेकिन अफसोस ये है कि नेहा भसीन जो कि करण कुंद्रा की गेम की पोल पट्टियां खोलने पे तुली हैं, वो एक शब्द नहीं बोल रही हैं कि यार शमिता तुम बाहर कितनी नेगेटिव लग रही हो। आई विश मैं आपको बता सकूं कि आप वाकई में बहुत ज्यादा अनफेयर और बहुत नेगेटिव लग रही हो। एक अच्छा दोस्त तो वही होता है ना जो आपको सही रास्ता दिखाए। अगर नेहा भसीन बाहर से देख के आई हैं तो उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि शम्मू कितना दोगला गेम खेल रही है, वो कितनी इगोस्टिक हैं। कल के एपिसोड में उन्होंने नेहा भसीन को ही डांट के रख दिया, वो किस कदर डिक्टेटरशिप चलाती हैं। और अगर एक अच्छा मित्र होगा तो वो जरूर आपको बताएगा कि देख भाई तू इस चीज में गलत जा रहा है। जैसे कि निशांत, अब उसमें थोड़ी अकल आ रही है, वो प्रतीक को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रतीक नहीं समझना चाहता। इधर नेहा भसीन तो खैर समझाने की कोशिश कर ही नहीं रही है, तो शम्मू समझे तो क्या समझे। खैर इसी दौरान एक टास्क होती है, वो कुछ गोल्डन एग्स वाली। इसमें 3 लोगों को कुछ खाने पीने का मिलता है। जय भानुशाली को जूस मिलता है। जय भानुशाली बोलता है मैं क्या करूं इन 3 पैकेट जूस का, मैं नहाऊं क्या। जय भानुशाली के यहाँ पर कुछ लॉजिक अच्छे थे। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा जब नेहा भसीन कह रही थी कि हमारे ग्रुप में यूनिटी है, उनका ग्रुप तो ऐसा ही है, खंड खंड मतलब बिखर के रह जाएगा, हम लोग यूनिटी में रहते हैं। जय भानुशाली तपाक से बोला कि कोई यूनिटी नहीं है, इधर भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। शमिता देखो उधर विशाल से जाके बात करती है, हमको क्या समझ में नहीं आता क्या, हमको सब समझ में आता है, ये मत बोलो कि यहाँ कोई यूनिटी वगैरह, यहाँ कोई यूनिटी नहीं है। जय भानुशाली में भी धीरे धीरे वो नींद से जाग रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में हमने देखी एक किचन फाइट, जहां पर प्रतीक खामखा में पंगा ले रहा है, जबकि ये जो फाइट हुई है इसमें प्रतीक का कोई लेना देना था ही नहीं। बर्तन की ड्यूटी है सिम्बा की, और दोपहर के जो बड़े बड़े बर्तन है वो डिनर में कैसे आ गए, प्रतीक के गुर्दे छिल गए। निशांत जो कि किचन में रहता है, निशांत प्रतीक का दोस्त भी है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये लोग वीआईपी जोन में जा चुके थे, ये लोग अभी इतना नहीं खा रहे हैं। दोपहर का खाने के जो बर्तन थे बड़े बड़े, उनमें खाना बहुत ज्यादा रखा था, उसे खाली बर्तनों में शिफ्ट कैसे करते हैं, इसलिए कि वो खाना रखा रहा तो बर्तन खाली नहीं हो पाए, जिस वजह से वो बर्तन रात में रहे। इसके ऊपर बवाल कटने लग गया और खाम में प्रतीक बजने लग गया। पहले प्रतीक ने उसके बोला पागल, उधर से उसने पराठे का एक टुकड़ा फेंका तो भाई उसको लग जाती, तो मेरे को लग जाती, तो मेरी बत्ती से टूट जाती, तो आपको समझ नहीं आता पराठे से लग सकती है, आपने मेरे को उल्लू का पट्टा कैसे बोला, आप मेरे बाप पे कैसे गए। यहां तो इसने प्रतीक ने तुरंत पकड़ लिया, उल्लू का पट्टा कैसे बोल दिया। सलमान ने तो इसकी मां के बारे में गाली दी थी, वहां क्यों नहीं, ये एक शब्द नहीं निकल पाया। तो बड़ी कन्वीनियंटली ये लोग है ना, घर वाले कैसे छोटी छोटी बात पकड़ते हैं, कहां इन्हें फाइट करनी है ये खुद कूद पड़ते हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं, देखो मैं कितना चपलेर हूं, मैं क्या मरूं, मेरे बाप पे कैसे गया, ये कैसे गया, वो क्या। उल्लू का पट्टा बिकम्स अ वेरी बड़ी वाली गाली, और पराठा फेंक दिया तो मेरे को लग जाता तो मैं तेरी काम, सॉरी सॉरी सॉरी, अब शब्द निकल जाता, लेकिन मैं कुछ और फाड़ के रख देता अगर वो मुझे पराठे का टुकड़ा लग जाता। तो यहां पर
करण वगैरह सब मस्ती कर रहे हैं और ये चीज एपिसोड में दिखाई नहीं गई, लेकिन लाइव फीड में यह कि करण, तेजा ये सब लोग जो है प्रतीक का, नेहा का, शम्मो का मजाक उड़ाते हैं, जो कि निशांत को पसंद नहीं आता है। निशांत इसके बारे में बोलता भी कि यार वो मेरे दोस्त ने, एंड यू नो यार कि मेरा उनसे बॉन्डिंग रहा है, तो तुम लोग मेरे सामने मेरे दोस्तों का मजाक बनाओगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं, मैं नहीं हूं ऐसा यार, प्लीज अंडरस्टैंड। ओ माय गॉड रियली। आइए जरा निशांत भट्ट को थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं। जिस एपिसोड में हिना खान आई थी और उस एपिसोड में विशाल कोटियान ने अपने कपड़े वगैरह का कुछ मुद्दा बनाया था, मेरे पेंट धुलने डाला है ये वो, तो ये निशांत भट्ट कैसे मजे ले रहा था, इमोशनल वाइब्स, पुअर वाइब्स। मतलब निशांत भट्ट खुद किसी को भी मॉक कर सकता है, मजाक उड़ा सकता है, किसी की परिस्थिति का मजाक उड़ा सकता है, उसको चलता है, लेकिन निशांत भट्ट के दोस्तों का मजाक ना उड़ाया जाए। ये देख लीजिए आप, घनघोर वाला हमें दोगलापन बिग बॉस के अंदर दिखाई देता है। जब तुम्हारे मन में आएगा तब तुम एकदम बैक बेंचर की तरह पीछे से कमेंट करोगे, टिप्पणियां करोगे, लेकिन कोई और अगर करे तो फिर तुम्हारे गुर्दे छिल जाते कि यार मेरी बॉन्डिंग रही है, वो लोग अगर तुम्हारे बारे में करेंगे मैं तब भी नहीं सुनूंगा, प्लीज बीरा, बीरा प्लीज मेरी बात सुन, बीरा सुन। बीरा भी सोच रहा होगा अरे यार पका मत, तू चुप रहे, तेरे को ये जो डर है ना कि विशाल के आने के बाद मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेरी रैंकिंग क्या रहेगी, तो भाई उसने सीधा सीधा बता दिया कि तू मेरी प्रायोरिटी रहेगा और ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे जो तू सोच रहा है। हम लोगों को एक पेज पर रहना होगा और इसकी हम कोशिश करेंगे। यही सब बातें होती रहती हैं। जय की चुगली करता है विशाल और वहां पर राजीव अडातिया किस तरीके से चुगली इधर उधर जाके, बहुत फनी लग रहा था, एकदम जैसे टॉम एंड जेरी में कार्टून में नहीं वो चूहा बिल्ली भगते रहते, किस कदर भग रहा था। शम्मो के पास जाके उसने उल्टी कर दी और शम्मो फिर विशाल से बात करती है, विशाल बातों को किस कदर घुमा देता है। विशाल कोटियान का एक टैलेंट बड़ा जबरदस्त है कि वो शब्दों को बड़ी इजीली ट्विस्ट कर लेता है, बातों को घुमा देता है। हमने देखा कैमरे पर कैसे बात कर रहा था, दर्शकों आज मैं अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत की बदौलत वीआईपी जोन में आ गया हूं। पीछे से करण, निशांत और तेजा मजे लेते हैं। अब आपने भी देखा, हमने भी देखा कि यहाँ विशाल का थोड़ा बहुत एफर्ट जरूर था, लेकिन यहाँ वीआईपी जोन वालों ने उसको प्रायोरिटी में रखा था, इसीलिए प्रतीक को इन लोगों ने रेनकोट देने में डिले भी करा। हालांकि इनकी प्रायोरिटी अफसाना थी, लेकिन अफसाना को ये लोग आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अफसाना खुद ही सीरियसली नहीं खेल पा रही थी, इस वजह से उसको मजबूरी में बाहर करना पड़ा। और शमिता शेट्टी अपने अलग ही लॉजिक दे रही थी, नहीं तुम तो उसको ही आगे बढ़ाना चाहते थे, तुम उसको हटाना ही नहीं चाहते थे, ये वो अपने लॉजिक दे रही थी, हम लोगों ने इंस्टिगेट नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। ये लोग अपनी गलती कभी स्वीकार करते हैं नहीं। एंड प्रॉब्लम ये भी है कि इनका जो पूरा गैंग है, जो ग्रुप है, वो शम्मो की नजर से ही चीजों को देखता है। शम्मो ने बोल दिया कि उमर अकेला इस चीज में कल्प्रेट है, तो सब उमर पर चढ़ पड़े। उधर उमर के जो दोस्त हैं करण और तेजा, वो गुफा में बैठकर अपनी प्यार की पींगे लड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जहां पर नया वसीन आती है और करण को कहीं ना कहीं धमकी भरे अंदाज में उससे बात करने की कोशिश करती है। करण एकदम हंसी मजाक में, ओके हो गया मैडम, नाउ गेट लॉस्ट, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। एंड तो यहां पर नेहा और करण का भी एक 36 का आंकड़ा बन रहा है। शमिता का तो उमर के साथ है ही सही, उमर के साथ प्रतीक का भी हो गया, उमर के साथ नेहा का भी हो गया है, उमर के साथ सिम्बा का भी हो गया है और कुछ दिनों में उमर के साथ जय का भी हो जाएगा। फिर कुछ दिनों में उमर और करण भी आपस में लड़ेंगे। तो आई थिंक यहां से खेल एक नई करवट लेगा, जो कि मुझे देखने में काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बोरिंग चीजें जो है वो बहुत ज्यादा पकाती हैं। जब फाइट हो ऑर्गेनिक तरीके से, अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि एक राइवलरी बनती जा रही है प्रतीक वर्सेस उमर और प्रतीक वर्सेस शमिता की, जो कि देखने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि शमिता जो है वो तो चीजों को अपने ही चश्मे से देखेंगी, उनके हिसाब से तो सारी चीजें गलत है, भले ही वो सारी चीजें शमिता खुद करती हो, लेकिन कोई और करेगा तो वो चीज गलत मानी जाएगी। और एक बात की, जय जैसे ग्रजेस लेकर के चलता है, शमिता भी एक बात को काफी दिनों तक लेकर के चलती है। शमिता बार बार कह रही है कि तूने मुझे अनफेयर कैसे बोला, अनफेयर कैसे बोला। उमर ने बोल दिया ठीक है आप मेरे को अनफेयर बोल दो, आप मेरे को अनफेयर बोल दो। नेहा बोल रही है कि तू उसका पपेट बन चुका है। उमर ने जवाब दिया आप भी तो शमिता की सेक्रेटरी पपेट बनी घूम रही हो। और सिम्बा सेक्रेटरी बॉस को बोला, बॉस को बोला। उमर के वन लाइनर, उमर के डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगे। उसने सिम्बा, प्रतीक, शमिता, नेहा इन सबको अकेले हैंडल किया और इस तरह की चीजों में आई थिंक करण और तेजा नहीं आए, इसका फायदा ही मिलेगा उमर को, क्योंकि वो अकेला दिख रहा है कि वो अकेला ही सारी चीजों को हैंडल कर सकता है। सबको करारे जवाब देने वाला जो टैलेंट है वो उसका निकल के बाहर आया है, चाहे किचन फाइट में प्रतीक की बोलती बंद करना हो या बाहर शमिता को इस कदर उसने मतलब मजबूर कर दिया कि शमिता अंदर चली गई। और शमिता का यहां पर क्या कि झूठ दिख रहा था, शमिता इस कदर मजबूर हो गई कि अंदर जाकर उसे बोलना पड़ा राजीव को कि राजीव प्लीज यार ऐसा बोल कर कि मैंने तुझे नहीं भेजा था, तू अपनी मर्जी से आया था। कितना झूठ बोल रही थी। इसने खुद ने कहा था सिम्बा और राजीव तुम जाकर उसको ब्लॉक करो, और अब यहां राजीव के थ्रू संदेशा क्या भिजवाती है कि नहीं मैं तो खुद आया था, वो शम्मो ने नहीं बोला था। राजीव भी समझ चुका है कि नेहा के आने के बाद राजीव का हाल वही हो गया है जो राजीव के आने के बाद विशाल कोटियान का हो चुका था। मतलब क्या, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा राजीव। राजीव इन लोगों के साथ आए तो काफी अच्छा रहेगा। जिस तरह वो मस्ती कर रहा था, डांस भी कर रहा था और
और करण से बात भी कर रहा था कि देख करण, जो भी होगा हमारे तेरे बीच में, अगर मैं खेल में कुछ गलत करा तो भी हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। और अंदर वॉशरूम एरिया में ये लोग डांस कर ही रहे थे। तो इनके ग्रुप में अभी मस्ती मजाक का माहौल चल रहा है। वहीं शम्मो एंड गैंग में अभी उदासी का माहौल है, मातम का माहौल है, क्योंकि अभी उनके सारे जो दाव है वो फुस हो चुके हैं। प्रतीक भी निशांत के प्रति मन में एक दरार बना चुका है और शमिता ने तो निशांत से 36 का आंकड़ा बना ही लिया है। निशांत इतना गलत नहीं था जितना ये लोग समझ रहे हैं। निशांत को भी हक है भाई, अपनी प्रायोरिटी, अपनी चीज, अपना भी तो प्लेस देखेगा वो। तुम लोगों के चक्कर में वो वीआईपी जोन से अपना पत्ता कट करवा ले, ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। तुम लोगों को खुश करने के लिए, अब कहा जाता ना कि किसी और का घर रोशन करने के लिए आप अपने घर में आग तो नहीं लगा दोगे। तो यहाँ शमिता को, प्रतीक को समझना चाहिए। निशांत ने एफर्ट लिए थे प्रतीक के लिए, प्रतीक इन चीजों को इग्नोर कर देता है। कुछ और नहीं है, ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस हैं जिसका कि आई थिंक कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। आप किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन रखो ही मत कि आप बाद में इतने हर्ट हो। एक्सपेक्टेशन से एक बात और याद आई मुझे, शमिता क्या कह रही थी इसको, शमिता प्रतीक ये सब मिलकर जब उमर से झगड़ रहे थे, ये कह रही थी कि तू खुल के बोल के कर। अरे भाई बोल के नहीं तो और क्या करा था, उमर ने डायलॉग क्या दिया, बोल के क्या करूं, मतलब कि आप सब बेंच पे बैठ जाओ, अफसान तू आगे निकल जा। बोल के क्या होता भाई, कर तो रहे थे सब। मतलब आप देख लीजिए कि इतने बेवकूफ हो चुके हैं शमिता एंड गैंग कि उन्हें पता ही नहीं कि उनको कब बोलना है, क्या बोलना है, वो खुद क्या बोल रहे हैं, वो खुद क्या करके आए हैं अब तक। लेकिन यही चीजें हैं भाई कि मतलब ये लोग इस कदर बावले हो चुके हैं कि इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। और वीकेंड का वार का जो प्रोमो देखा जहां पर कि प्रतीक की बैंड बजा रहे हैं सलमान खान, ये जो राजीव के ऊपर जो इन्होंने डर्टी जोक बनाए थे, आई थिंक ये पॉइंट मैंने अपने वीडियो में उठाया भी था कि मैंने रेफरेंस भी दिया था कि श्रीशांत ने जो पर्पल शॉट का बोला था उसके लिए, रोहित सुशांति के लिए, तो सलमान ने काफी बैश किया था श्रीशांत को। तो यहां पर आई थिंक सलमान ने वो पॉइंट पिक कर लिया है और प्रतीक को अच्छी खासी खरी खोटी कल सुनाई जाएगी। प्रतीक के साथ अगर निशांत और सिम्बा को भी सुना दिया जाए और शम्मो को आईना नहीं शम्मो को दिखा देंगे तो फिर शम्मो और जलील कैसे होगी। शम्मो को तो अभी और जलील होना ना भाई, उनका राजीव जो भाई है वो भी समझ चुका कि शम्मू कितनी गलत जा रही है। लेकिन बाहर से सब कुछ देखकर आई हुई नेहा भसीन को अब तक नहीं ये दम है कहने का, या फिर बड़ी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती हैं, दूसरों से कहती कि मुझे उसूल वाले लोग पसंद है, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत पसंद है। खुद कितनी डिप्लोमेटिक हो यार, तुम दूसरों का खेल एक्सपोज कर रही हो लेकिन शम्मू के बारे में तुम एक शब्द नहीं बोल रही कि आप कितनी गलत जा रही हो। आप ईगोस्टिक दिख रही हो, एरोगेंट दिख रही हो, घमंडी दिख रही हो, जिद्दी दिख रही हो। लेकिन नहीं, यहां नेहा भसीन दूसरों को ज्ञान देगी लेकिन अपनी खुद की बेस्टी को वो कुएं में धकेल रही हैं, उनकी जो ब्लंडर है उन पर पर्दा डालते हुए। तो ये रहा है आज के एपिसोड का हाल, जहां उमर शाइन कर गया और अकेला ही पूरे शम्मू एंड स्लीव पर फिर से भारी पड़ गया। ईंट का जवाब पत्थर नहीं थौर के हथौड़े से दिया है, सबकी बोलती बंद कर दी। बीट प्रतीक, बीट शम्मू, बीट नेहा, बीट सिम्बा, जो आया सबको उसने हर बॉल पे छक्का मारा है। अब सुनने में आया कि ओटीटी के कुछ और लोग आने वाले हैं, तो ओटीटी वालों का पलड़ा फिर से भारी हो जाएगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि ओटीटी वर्सेस बीबी पनपनापन 15 के कंटेस्टेंट के बीच में अब एक महासंग्राम छिड़वाया जाएगा। निशांत अभी जंगलवासी उर्फ बिग बॉस 15 वालों के ग्रुप में है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इक्वेशन अब कैसी जाएंगी। अगर ओटीटी वाले लोग वाकई में आते हैं, फेकनाथ और अक्षरा सिंह इनका सुनने में आया है, अब ये कितना सच है कितना नहीं ये हमें वीकेंड में पता चली जाएगा। अब चूंकि अफसाना जा चुकी है और राकेश बाहर है, तो फिर एलिमिनेशन का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। इस नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ दिस एपिसोड, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।